गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो वेलकम बैक टू राजधानी मेडिकल क्लासेस। तो आज हम क्या है वापस से कंटिन्यू करेंगे हमारे हिस्टोपैथोलॉजी को। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आपने देख लिया था कि किस तरीके से हमने क्या है कि प्रीवियसली माइक्रोटोमी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कैसे हम क्या है कि सेक्शन कटिंग का जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोटोमी बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन में फिर हमने बताया था कि सेटअप ऑफ माइक्रोटोम, कि किस तरीके से एक माइक्रोटोम को और हॉट वाटर बाथ को सेटअप करना है ताकि जो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, टेक्नीशियन जो काम कर रहा है, उसके नेक और शोल्डर के ऊपर कोई भी स्ट्रेस या बर्डन या पेन नहीं हो। तो आज हम क्या है कंटिन्यू करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर क्या है स्टेप्स ऑफ कटिंग को, कि किस तरीके से क्या है कि हम सेटअप करने के बाद टिश्यू की कटिंग कर सकते हैं एम्बेडिंग के बाद। तो फिर देखो स्टेप्स ऑफ सेक्शन कटिंग यानी माइक्रोटोमी के अंदर हम पहला स्टेप आएगा ट्रिमिंग ऑफ टिश्यू ब्लॉक। टिश्यू ब्लॉक का मतलब है प्लास्टिक मोल्ड की जो एक्स्ट्रा जितनी भी जो चीजें हैं उनकी क्या करनी है, आपको कटिंग करनी है। जैसे ये कोई ये ब्लॉक है, इसके बाद में ब्लॉक के बाद में हम अगर देखें तो टिश्यू इसके बीच में सेंटर में रखा हुआ है, बाहर प्लास्टिक का ब्लॉक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा वैक्स है, इस वैक्स की ट्रिमिंग करेंगे अपन जल्दी से। तो ये ट्रिमिंग ब्लॉक। दूसरा है सेक्शन कटिंग यानी सेक्शन की कटिंग करेंगे। यहां पे आने के बाद हम क्या है माइक्रोटोमी धीरे धीरे करेंगे, टिश्यू के सेक्शन प्रोड्यूस करेंगे, बिल्कुल फ्लोटिंग आउट द सेक्शन। अब सेक्शन को फ्लोट करेंगे, डालेंगे किसके अंदर, वाटर बाथ के अंदर, ताकि अगर थोड़ी बहुत उसकी शेप चेंज हुई तो वो क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए। फिर उसने क्या कहा, अटैचिंग सेक्शन टू द स्लाइड। वाटर बाथ के अंदर डालने के बाद में वापिस से सेक्शन को कहां ले लेंगे हम, स्लाइड के ऊपर। स्लाइड के ऊपर लेंगे तो टिश्यू किससे आया, वाटर बाथ से। तो टिश्यू के अंदर थोड़ा सा क्या है, वाटर है, इसीलिए उसके अंदर कौन सा स्टेप करेंगे नेक्स्ट, ड्राइंग सेक्शन। तो ड्राइंग सेक्शन जब हम कर लेंगे तो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है माइक्रोटोमी वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा 20 नंबर का। तो पहले देखो कि ट्रिमिंग ऑफ टिश्यू ब्लॉक, कि पैराफिन वैक्स ब्लॉक is enough cut by setting the microtome at 15 to 30 mm। कि हमें एक्स्ट्रा जो ट्रिमिंग करनी है उसके लिए क्या करना है, जैसे ये कोई भी ब्लॉक था हमने जो बनाया प्लास्टिक का, इसके सेंटर में हमने क्या एम्बेडिंग में टिश्यू रखा था। तो ये जो एरिया है यहाँ पे वैक्स और की थी भरी हुई है पूरी की पूरी, ये एक्स्ट्रा वैक्स है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस वैक्स की कटिंग के लिए हम क्या कर देंगे कि पैराफिन वैक्स ब्लॉक इज इनफ कट, कि हमें वहां तक कट करना है। सेटिंग द माइक्रोटोम यानी माइक्रोटोम की थिकनेस को बढ़ा देंगे ताकि ये एक्स्ट्रा ट्रिमिंग क्या हो, फास्ट हो। तो इसको हम क्या सेट करके और यहां तक कट करें जब तक कहां तक आ जाए, टिश्यू सेक्शन आ जाए पूरा। दिस इज डन बाय एडवांसिंग मैकेनिज्म यूजिंग कोर्स फीडबैक मैकेनिज्म, कि हम एडवांस मैकेनिज्म यानी रोटेरी माइक्रोटोम को काम में लेंगे और साइज थोड़ा बढ़ा के, और कोर्स फीड मैकेनिज्म का मतलब होता है उसको रोटेट करते हुए, तो जल्दी से उसकी क्या करेंगे, ट्रिमिंग करेंगे। तो ये क्या है, ट्रिमिंग ऑफ टिश्यू ब्लॉक यानी फर्स्ट स्टेप है कि एक्स्ट्रा ब्लॉक की क्या करना, ट्रिमिंग करना। जो एक्स्ट्रा वैक्स जो है प्रेजेंट उसकी क्या करना, ट्रिमिंग करना। नेक्स्ट देखो सेक्शन कटिंग, सबसे मेन स्टेप, कि कीप ए वेट कॉटन इन ए पेट्री डिश, कि एक वेट यानी गीली भीगी हुई कॉटन रखनी है पेट्री डिश में, यानी कोई डिस्क जो हम जिसमें इक्विपमेंट रखते हैं, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट काम में लेंगे। द माइक्रोटोम, बी साइड मींस माइक्रोटोम के, यानी अगर यहां पे आपका माइक्रोटोम है, रोटेरी माइक्रोटोम, ठीक है, तो इसके साइड में किसको रखना है, पेट्री डिश को। माइक्रोटोम एंड आइस क्यूब इन ए पेट्री डिश, यानी इस पेट्री डिश में हमें क्या रखनी है, आइस क्यूब रखनी है। आइस क्यूब क्यों रखी, ताकि जो आपकी वैक्स जो है वो क्या नहीं हो जाए, मेल्ट नहीं हो जाए, यानी टिश्यू की जो कंसिस्टेंसी है, कठोरता है, वो क्या रहे, बनी रहे। इसीलिए हम किसकी हेल्प लेंगे, आइस क्यूब की। नेक्स्ट, अप्लाई द आइस क्यूब डायरेक्टली ऑन द नाइफ, कि नाइफ जो है आपको पता है नाइफ फ्लैट है, फ्लैट के ऊपर नाइफ के ऊपर हम किसको अप्लाई करेंगे, आइस क्यूब को अप्लाई करेंगे, तो उसका एक हिस्सा क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। वही चाहिए हमें, टू फ्लैट द साइड ऑफ आइस क्यूब, कि फ्लैट हो जाए कौन, आइस क्यूब का एक हिस्सा, जिसके ऊपर हम क्या है सीरियल से किसको रख सकें, टिश्यू को, कि 1 2 3 4, ताकि टिश्यू की शेप चेंज नहीं हो, यानी ब्लॉक की शेप चेंज नहीं हो।
दैट कीप अप्लाइड ऑन द वैक्स ब्लॉक, और वो हिस्सा जो आपने फ्लैट किया है किसका, आइस क्यूब का, उस हिस्से को किसके ऊपर अप्लाई करना है आपको, वैक्स ब्लॉक पे, यानी एम्बेडिंग में जो ब्लॉक बनाया था आपने प्लास्टिक का उसके ऊपर अप्लाई करना है। यानी उस आइस क्यूब पे हम क्या टिश्यू सेक्शन को रख देते हैं सीरियल नंबर से कि 1 2 3 4 जिनकी हमें कटिंग करनी है, ताकि वैक्स की कंसिस्टेंसी बनी रहे, वो वैक्स रहे, मेल्ट ना हो जाए। टिश्यू ब्लॉक आर अरेंज इन न्यूमेरिकल ऑर्डर, कि आइस क्यूब के ऊपर हम जो टिश्यू ब्लॉक अरेंज करेंगे उनको न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे ये हमारी आइस है तो इस पे अरेंज करेंगे तो जैसे कि सबसे पहले क्या है, सीरियल नंबर से, कि 1 नंबर टिश्यू, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ताकि ट्रिमिंग जो हम करें वो सीरियली क्या हो, कंप्लीट हो, पूरा प्रोसीजर अच्छे तरीके से। ऐसा ना हो कि पहले पेशेंट और दूसरे पेशेंट का सेक्शन एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाए। आइस ट्रे चिलिंग बोथ द वैक्स ब्लॉक एंड टिश्यू। तब ये क्या कह रहा है कि हमने रखा क्यों आइस क्यूब पे, तो आइस ट्रे जो है, आइस क्यूब जो है वो बहुत चिल करेगी, ठंडा करेगी, किसको, वैक्स को जो हमने डाल रखी है ब्लॉक में, एंड टिश्यू, टिश्यू को भी ठंडा करेगी। देन प्रॉपर कंसिस्टेंसी, यानी उसको प्रॉपरली हार्डनेस प्रोवाइड करवाएगी, ताकि हम जब कटिंग करें टिश्यू की उसकी शेप चेंज नहीं हो। इसीलिए क्या करते हैं हम, क्या है, उसको किस पे रखते हैं, आइस क्यूब के ऊपर। तो सेक्शन कटिंग में सबसे पहले क्या करेंगे कि एक पेट्री डिश लेंगे और पेट्री डिश के अंदर क्या रखेंगे, आइस क्यूब। उस आइस क्यूब को फ्लैट करेंगे उसका एक हिस्सा, ताकि उसके ऊपर क्या रखें, सेक्शन रखें, किससे, सीरियल नंबर से। आगे देखो कंटिन्यू, कि अप्लाई वेट कॉटन, कि आपको वेट कॉटन अप्लाई करनी है ऑन द टिश्यू ब्लॉक, टिश्यू ब्लॉक के ऊपर, एंड देन फ्लैट साइड ऑफ आइस क्यूब, ये एक हिस्सा तो फ्लैट साइड आइस क्यूब का हो जाएगा, एक साइड पे क्या हो जाएगी, कॉटन हो जाएगी, इज अप्लाइड ऑन द वैक्स ब्लॉक, वैक्स ब्लॉक पे। तो नीचे तो आइस क्यूब रख दी और ऊपर क्या रख देंगे, वेट कॉटन। नेक्स्ट लाइन में फिर देखो बीच में कौन आ गया, वैक्स ब्लॉक आ गया जो आपने बनाया था। आफ्टर सिक्योरिंग ऑफ द टिश्यू ब्लॉक एट प्रॉपर पोजिशन, यहां बात आ गई है माइक्रोटोम की, कि आपने अब टिश्यू को कहां सेट कर लिया, माइक्रोटोम पे, एट प्रॉपर पोजीशन, प्रॉपर पोजीशन पे इन द माइक्रोटोम, सेट नाइफ एंगल, हमें पहले नाइफ का एंगल चेक करना है कि वो प्रॉपरली कटिंग कर रहा है या नहीं। इसीलिए तो पहला स्टॉप क्या है, ट्रिमिंग है, ताकि हम कटिंग करें तो हम देख पाए कि जो ट्रिम कर रहा है वो प्रॉपर सही कर रहा है या नहीं, ऐसा तो नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा हो, यानी टिश्यू की शेप क्या हो जाए, चेंज हो जाए। एंगल एंड टाइड द टिश्यू ब्लॉक बाय क्लम्प्स एंड स्क्रू, कि हमें प्रॉपर पोजीशन चेक करनी है नाइफ की, और टिश्यू को जो क्लम्प्स एंड स्क्रू है ब्लॉक के, उनको अच्छे से टाइट कर देना है, ताकि जब कटिंग करें तो वो हिले डुले नहीं। फिर देखो, बी श्योर टू क्रैंक बैक द टिश्यू ब्लॉक ए फ्रिक्शन ऑफ mm। अब हम जब रोटेट करेंगे, माइक्रोटोम को रोटेट करेंगे इस तरीके से, तभी तो क्या होगी, कटिंग होगी, यानी नाइफ आगे मोमेंट करेगा, तो इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं हम, पीछे कर लेते हैं। पीछे करेंगे तो जो ट्रिमिंग है वो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा नाइफ पीछे होगा, तो हमें एंगल का पता लग जाएगा कि जो ब्लॉक है और नाइफ जो है उसका एंगल प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा, कटिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। फॉर रूटीन सर्जिकल सेंटर, थिकनेस ऑफ माइक्रोटोम शुड बी सेट टू 3 to 4 mm, कि रूटीनली जो सर्जरी के लिए हम काम में लेते हैं, आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो काम में लेते हैं टिश्यू ब्लॉक, उसकी साइज कितनी होती है टिश्यू सेक्शन की, तो 3 to 4 mm। नाउ कट द सेक्शन, अब सेक्शन को क्या कर देना है, कट कर देना है, बाय अप्लाइंग स्लो एंड जेंटल स्ट्रोक। अब स्लो एंड जेंटल स्ट्रोक की धीरे से कटिंग करनी है, नाइफ धीरे से गुजरना चाहिए टिश्यू सेक्शन से, और ध्यान पूर्वक। आफ्टर ए रिबन ऑफ सेवरल सेक्शन इज प्रोड्यूस स्टॉप द कटिंग, कि जब एक रिबन बन जाए किसके ऊपर, माइक्रोटोम के नाइफ पे, किसकी, एक टिश्यू सेक्शन की, तो रिबन बनने के बाद में हम क्या कर देंगे, सेक्शन के जो माइक्रोटोम है उसको स्टॉप कर देंगे। क्या कह रहा है, जैसे ये कोई नाइफ है माइक्रोटोम का, तो आपने पहला स्ट्रोक लगाया टिश्यू पे, तो टिश्यू कहां गया, माइक्रोटोम के नाइफ पे, फिर हम दूसरा स्ट्रोक लगाएंगे उसी टिश्यू का, तो इसके ऊपर चला जाएगा, तीसरा स्ट्रोक बनाएंगे तो और ऊपर चला जाएगा, ऐसे नाइफ पे क्या बन गई, एक रिबन बन गई।
क्योंकि हमें क्या लेने पड़ेंगे, मल्टीपल सेक्शन लेने पड़ेंगे ना एक पेशेंट के, 2 या 3 या 4, ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या हो, अच्छे तरीके से हो कि उसमें डिजीज क्या है। तो इन रिबन्स को क्या कर लेंगे, हम कलेक्ट कर लेंगे। देखो नेक्स्ट, फ्लोटिंग आउट द सेक्शन, ट्रिमिंग हो गई। अब हमने टिश्यू की कटिंग भी कर ली प्रॉपरली, रिबन बन गया हमारा। रिबन बनने के बाद में हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड, ये कोई रिबन है नाइफ का जैसे, तो इसका जो पहला किनारा है फर्स्ट एंड यहां से इज होल्ड विद निडल, कि कोई निडल से होल्ड करना है इसको, एंड फोर्सेप या चिमटी से भी होल्ड कर सकते हो। एंड द लास्ट एंड रिबन इज होल्ड बाय कैमल हेयर ब्रश, और जो लास्ट एंड है यानी दूसरा किनारा, जो लास्ट सेक्शन है, तो फर्स्ट हैंड तो किससे हैंडल करो, निडल से, और ये किससे हैंडल करोगे, कैमल हेयर ब्रश से। अब इसको उठाना है एंड पुट इनटू द सेक्शन वाटर बाथ, कि अब ये जो सेक्शन है उसको क्या है, आपने साइड में क्या रखा था, बी साइड वाटर बाथ। अगर याद हो तो हमने कहा था कि इसमें कोई एयर बबल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, वो टिश्यू की शेप को चेंज कर देगा, टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए वाटर बाथ में। तो ये जो सेक्शन है इसको उठाओ यहां से और उठा के किस में डाल दो, उठा के पुट इनटू द वाटर बाथ। वाटर बाथ के अंदर क्या है, हम इन सेक्शंस को डाल देंगे। वाटर बाथ में क्यों डाला, कि सेक्शन के टाइम पे अगर थोड़ी बहुत शेप चेंज हुई है कटिंग के टाइम पे, तो वो टिश्यू क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए, पहला रीजन। दूसरा, इसके आउटर में जो वैक्स है वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। 30 सेकेंड यानी 30 सेकेंड आर इनफ टू फ्लैट द सेक्शन रिबन, कि 30 सेकेंड जो है वो बहुत ज्यादा है किसी भी रिबन को फ्लैट करने के लिए, सीधा करने के लिए, उसके बाहर से वैक्स हटाने के लिए। नेक्स्ट देखो, अटैचिंग सेक्शन टू द स्लाइड, कि हमें सेक्शन को अटैच करना है किसके ऊपर, स्लाइड पे। तो जेंटली इनवर्स द स्लाइड इन वाटर बाथ, मान लो ये कोई वाटर बाथ है, इसमें टिश्यू के सेक्शन है, यहां पे कोई सेक्शन रखा हुआ है, बीच में एक ही सेक्शन का एग्जांपल बता रहा हूं, अंडर द फ्लोटिंग सेक्शन, कि हमें स्लाइड को इंट्रोड्यूस करवाना है। जेंटली इनवर्स मतलब टेढ़ा, सीधी स्लाइड नहीं लेके जाएंगे, टेढ़ी स्लाइड लेके जाएंगे, और किसके नीचे ले जाएंगे, टिश्यू सेक्शन के नीचे। सेक्शन आ गया, ये कोई भी सेक्शन था मान लो, इसके नीचे क्या करेंगे, स्लाइड को तिरछा जेंटली इनवर्स ले जाके कहां ले जाएंगे, नीचे स्लाइड के ऊपर। सेक्शन आ गया स्लाइड पे, लिफ्ट अपवर्ड, आगे वाला हिस्सा ऊपर उठा के क्या कर लेंगे, वाटर बाथ से बाहर निकाल लेंगे। एंड लिफ्ट अपवर्ड यानी आगे वाला हिस्सा आप क्या कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे। केयरफुली टेकिंग द सेक्शन ऑन स्लाइड, और सेक्शन किसके ऊपर आ जाएगा, स्लाइड पे, मतलब यहां से स्लाइड इंट्रोड्यूस करेंगे, नीचे लेके जाएंगे इसके अंडर द सेक्शन, और लिफ्ट अपवर्ड इधर वाला हिस्सा ऊपर उठा लेंगे। तो स्लाइड जैसे ऊपर उठेगी एक हिस्से पे, तो सेक्शन किस पे आ गया, स्लाइड पे, और उसको कहां निकाल लेंगे, वाटर बाथ से बाहर निकाल लेंगे। फिर देखो कि ड्राइंग सेक्शन, आफ्टर अटैचिंग द सेक्शन टू द स्लाइड, यानी स्लाइड पे अटैच करने के बाद, अरेंज द स्लाइड इन स्लाइड रैक, क्योंकि हम एक सेक्शन तो बनाएंगे नहीं, हमने 4-5 सेक्शन बनाए थे कटिंग के टाइम पे, रिबन बनाई थी, तो उन सेक्शंस को किस पे अटैच कर लो, एक स्लाइड रैक पे, एक स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड उसी पेशेंट की। पुट दिस स्लाइड रैक इन हॉट एयर ओवन, तो आपने एक इक्विपमेंट का नाम सुना होगा, हॉट एयर ओवन। तो उसके अंदर हम क्या है, इस स्लाइड रैक को ले जाके क्या कर देंगे, पुट मीन्स रख देंगे, किसके लिए, ड्राई मीन्स सुखाने के लिए, कि उस स्लाइड के ऊपर अगर कोई वाटर का मॉलिक्यूल है सेक्शन के ऊपर, तो वो क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। एंड सेट द टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर ओवन अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस, और उस हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर कितना रखना है, 60 डिग्री, क्योंकि अगर 60 डिग्री से अबोव गया, 60 डिग्री से अबोव गया तो टिश्यू क्या हो जाएगा, चीयर हो जाएगा, जल जाएगा। तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा मैन है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, तो हमें हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर कितना रखना है, 60 डिग्री। हॉट एयर ओवन शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड, कि उसको ज्यादा ओवर क्राउड नहीं करना, एक स्लाइड रख दी, दूसरी रख दी, तीसरी रख दी, ऐसे एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं रखनी है। बाय स्लाइड रैक एंश्योर द फ्री एयर फ्लो इन द चैम्बर, कि न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज करना है और पूरे चैम्बर में क्या रहे, एयर फ्लो रहे,
हॉट एयर का मतलब गर्म हवा का, जिससे सेक्शन क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। अगर आपने ओवर क्राउड कर दिया, बहुत ज्यादा स्लाइडें रख दी, तो एयर फ्लो नहीं होगा और स्लाइडें क्या नहीं होंगी, ड्राई नहीं होंगी। और टेम्परेचर कितना रखना है आपको, 60 डिग्री। और इक्विपमेंट कौन सा काम में लेना है, तो हॉट एयर ओवन। थैंक्स टू ऑल।